मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि। इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें, तब आप लर्न करेंगे इस वीडियो के अंदर किस तरह से अगर आपके सुपीरियर आपसे मिसबिहेव करती है, किस तरह से आप उनको हैंडल करेंगे, क्या उपाय पद्धति होगी, किस तरह की कामयाबी आप इस पूरे मंथ के अंदर एंड में हासिल करेंगे। और इस पूरे वीडियो इसके अंदर मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर कौन से प्रोजेक्ट आप हासिल करेंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में किस तरह की राइज होगी, किस तरह से नेम ऑफ फेम को आप हासिल करेंगे और क्या उपाय पद्धति होगी इस पूरे मंथ के अंदर आपके लिए। अगर आप चाहते हैं जिंदगी के चैलेंजेस को टेक ओवर करना और उनको डोमिनेट करना और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, हर चैलेंज ही अपॉर्चुनिटी होता है। कई बार चैलेंज हमें नॉकआउट कर देता है, कई बार हम चैलेंज को नॉकआउट करके उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको 1-to-1 पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन प्रदान करूंगा, जिसमें पावरफुल रेमेडीज होंगी, जिसमें आपका फ्यूचर फोरकास्ट होगा, जिसमें उपाय पद्धति या तंत्र शास्त्र से या भृगु सूत्र से लाल किताब के उपाय भी होंगे, जिसमें हम आपको जेमस्टोन भी रिकमेंड करते हैं, रिंग्स भी रिकमेंड करते हैं, पेंडेंट भी रिकमेंड करते हैं। आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक सब कुछ आपको रिकमेंड किया जाता है। कॉन्टैक्ट डिटेल हम यहाँ दे रहे हैं आपको, और इस मैसेज को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं ईयरली फोरकास्ट की तरफ। थैंक यू। मंगल का गोचर आप सबके लिए क्या लेकर आएगा, और 7 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक 2026, 16 जनवरी तक 7 दिसंबर 2025 से लेके 16 जनवरी 2026 तक मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा और ये आपकी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, हर एक के लिए एरी से लेके पाइसेस तक ये मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। सबसे पहले मंगल के बारे में थोड़ा मैं विचार करना चाहता हूं। मंगल एक पापी ग्रह के रूप में माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, और आमतौर पे ये धारणा है ज्योतिष की, ये अच्छे से ज़्यादा ईवल लेके आता है जिंदगी में। और इसके बारे में मेरा मत ये नहीं है कि ये ऐसा है, नो, क्योंकि मंगल के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है वो क्वाइट डिफिकल्ट है। वो वॉरियर की एनर्जी है, वो कमांडर इन चीफ की एनर्जी है, वो सेनापति की एनर्जी है। और मेरा ये मानना है कि सेनापति से, कमांडर इन चीफ से हमें घबराना नहीं चाहिए। वो रक्षा के लिए होती है। अगर हम अपने कमांडर इन चीफ से, जो चीफ ऑफ स्टाफ हो या आर्मी का चीफ हो, उससे डरने लग जाए, वो भी पागलपन होगा। उससे घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं, वो है इसलिए शत्रुओं से रक्षा करने के लिए। मंगल से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, मेरा ये मानना है। पापी ग्रह है क्योंकि उसका काम बहुत भयंकर है, वो देवताओं की सेना का सेनापति है, तो राक्षसों को उससे डरना होगा, इसलिए वो वहाँ है। तो यहाँ पे मैं कुछ मंगल से एसोसिएट जो एनर्जी होती है वो उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूँ। मंगल सूर्य की तरह एनर्जी प्लैनेट है, और सूर्य की तरह ही इसके अंदर एनर्जी भी है, लेकिन उस तरह की चमक नहीं है, लेकिन एनर्जी है, फायर की तरह एनर्जी है। और ये हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है, हमें दुनिया के प्रेशर को कैसे झेलना है उसके लिए हमें तैयार करता है। मंगल वो एनर्जी हमें देता है जो जब पैदा होने के बाद जो दुनिया का प्रेशर हमारे ऊपर आता है उसको कैसे झेलना है, कैसे डील करना है, उसके लिए मंगल की एनर्जी बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। अगर मंगल की एनर्जी है तो हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज आई कैन बी, नो अदर वे। यानी ये जो हूं मैं ऐसे ही हूं और मैं ऐसे ही रहूंगा, कोई और तरीके से नहीं आप मुझे देख सकते, ये मंगल कह सकता है। यही मंगल की ताकत है। ये किसी भी इंसान को, मेल हो, फीमेल हो, इंडिविजुअल हो, हमें फाइट के लिए, वॉर के लिए तैयार करता है। ये तभी हम हमेशा जंग नहीं, जिंदगी की जंग होती है उसके लिए हमें तैयार करता है। और अगर लड़ना भी पड़ जाए तो तब हम जंग के लिए तैयार हैं।
मंगल वो ताकत हमें अंदर से दे देता है, और अगर मंगल हमारा वो ताकत ना हमें दे तो हमारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। उस एनर्जी के बिना किसी इंसान की कोई पर्सनैलिटी भी नहीं होगी, कोई इंडिविजुअलिटी भी नहीं होगी। हर एक इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक नेचर होती है। वो इंडिविजुअलिटी देने वाला ग्रह मंगल है। इसका जो फंडामेंटल पार्ट है जो मंगल हमें देता है वो है ईगो ड्राइव। बिना मंगल के आपकी ईगो ड्राइव हो ही नहीं सकती। जिसकी ये एनर्जी कमजोर होगी उसकी कोई पर्सनैलिटी इतनी बड़ी नहीं होगी, वो पर्सन बहुत ज्यादा कमजोर होगा, लोग उस पर वॉक ओवर कर सकते हैं। और मंगल जितना प्रबल होगा उतनी आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी। ये एक बात होता है, उसका जो साइड इफेक्ट ये होता है, आप बहुत ज्यादा इरिटेबल होंगे, बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव होंगे, आपकी टॉलरेंस किसी के साथ कुछ नहीं होगी। ये उसका एक साइड इफेक्ट का पार्ट है। जिन लोगों का मंगल कमजोर होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, उनको आपको बार बार वो नर्वस होते रहेंगे, हर सिचुएशन में घबरा जाएंगे, भीड़ में घबरा जाएंगे, लोगों से बात करने में घबरा जाएंगे, लोगों को डील करने में घबरा जाएंगे, ग्रुप के साथ काम करने में बहुत शाई हो जाएंगी, और किसी के सामने स्टेज पे बात करनी हो तब घबरा जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे। ये कॉमन बात होती है। उनको बार बार आपको रीश्योर करवाना पड़ता है कि हाँ भाई सब ठीक है, बस ठीक है, भाई ठीक है, कि बस ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तब भी उनको रीश्योर करवाना पड़ता है कि हाँ काम डाउन, एवरीथिंग इज़ फाइन। हर बात पे घबरा जाते हैं, वो हर बात पे नर्वस हो जाते हैं। कई लोगों का मंगल बहुत कमज़ोर होता है, वो बहुत नर्वस हो रहे होते हैं, उसके लिए नर्वसनेस को ओवरकम करने के लिए वो नशा शुरू कर लेते हैं। नशा पी के वो ठीक करेंगे, लेकिन जैसे नशा ख़त्म हो गया वो फिर बहुत बहुत ज़्यादा वीक ऐसे ही हो जाएंगे जैसे चूहा होता है, ऐसा भी होता है। अगर आपका मंगल बहुत स्ट्रांग होगा तो आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, आप बहुत ज़्यादा लोगों को डोमिनेट करते रहेंगे, चाहे आप मेल है फीमेल है। आपकी गवर्निंग नेचर होगी, आप किसी की बदतमीजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप ओपनली लोगों से बात कर लेंगे, बहस कर लेंगे और चैलेंज कर लेंगे। और कई बार मंगल अगर बिगड़ा हुआ होगा तो आप हर छोटी छोटी बात पे झगड़े पे उतारू हो जाएंगे और भागेंगे नहीं और लड़ाई पे उतराएंगे। और कई बार मंगल बहुत बिगड़ा होगा, हर बात को आप लड़ाई में कन्वर्ट करते रहेंगे, हर बात को बहस में कन्वर्ट करते रहेंगे, हर बात को झगड़े में कन्वर्ट करते रहेंगे और डोमिनेट करते रहेंगे। मंगल का आमतौर पे जो ताल्लुकात होता है वो काम से और फिजिकल एनर्जी के साथ उसका ताल्लुकात होता है, उसके साथ वो क्योंकि उसके लिए वो ज़रूरी भी है। और इसकी जो एनर्जी का जो संचार होता है वो आपको हमेशा एनर्जेटिक रखेगा, विग्रस रखेगा, भागने नहीं देगा। इनफैक्ट मेरा ये भी मानना है, मंगल अपने आप में कोई डिस्प्यूट शुरू नहीं करता, कोई आर्गुमेंट शुरू नहीं करता, लेकिन मंगल के अंदर जो मल्टी फंक्शन मार्स एनर्जी होती है उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है कि अब उस एनर्जी को अगर आप अपने आप पे कंट्रोल रखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करने की आदत होगी, आप थकेंगे नहीं, आप टायर्ड नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा मतलब आप लिमिटलेस काम कर सकते हैं, बिना बोर हुए, बिना फेडअप हुए लगातार काम करते रहेंगे। लेकिन नेगेटिव साइड जो आपकी मंगल की होती है वो कई बार आपके अंदर मैनिफेस्ट हो जाती है। आपकी नेगेटिव साइड मंगल की मैनिफेस्ट इटसेल्फ होती है और कोई उसकी आउटलेट एनर्जी की होती नहीं जिसमें आप उस एनर्जी को आप बाहर निकाल सके फिजिकल एक्सरसाइज में या फिजिकल एक्टिविटी में, कुछ है नहीं। मंगल का जो गोचर होता है वो आपके हॉरोस्कोप के अंदर ऐसी लाइफ रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो एनर्जाइज आपको करता रहेगा। मंगल बहुत एनर्जी का कारक होता है, चाहे दुनिया से लड़ना हो या काम करना हो या किसी बहुत बड़े हार्ड वर्क को मुकम्मल करके, कोई बहुत हार्ड वर्क करके कोई चीज़ मुकम्मल करनी हो, कंप्लीट करनी हो, इन सब के लिए मंगल की एनर्जी चाहिए।
और बिना मंगल के, आप मंगल की ताकत के बिना आप थके हुए होंगे, आप डरे हुए होंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बिना मंगल के कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। अगर मंगल आपका कमज़ोर है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मंगल स्ट्रांग है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। मंगल जब शुक्र के साथ मेल खाएगा तो वो आपके अंदर फिजिकल पावर देगा, प्यार की, इश्क की, जो मेल एनर्जी होती है, फीमेल एनर्जी भी होती है, वो आपको रोमांटिक एनर्जी आपकी बहुत बढ़ जाएगी मंगल जब शुक्र के साथ मेल खाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। आप उस फिजिकल एक्टिविटी के अंदर घंटों इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत इंजॉय कर सकते हैं जब मंगल शुक्र का मेल होगा। लेकिन उसका एक नेगेटिव बेनिफिट, नेगेटिव साइड ये भी होती है, आपकी रिलेशनशिप में कोई आपको मतलब आप रिलेशनशिप के अंदर आपके कोई, आप उस किसी पाबंदी को मानेंगे नहीं। आप मेल हो फीमेल हो, मंगल शुक्र का योग बना हुआ है, तब आपको रिलेशनशिप बनाने में कोई परहेज नहीं होगा। आप हर बार उस लाइन ऑफ डिसेंसी को क्रॉस करते रहेंगे। मंगल शुक्र के साथ मिल गया, आपकी एनर्जी बहुत भरपूर होगी, इश्क की एनर्जी भरपूर पे होगी। जैसे फायर, जिस तरह फायर में घी डालते हैं, मंगल और शुक्र उस तरह होता है। जितना आप आग में घी डाल देंगे, आग उतनी भड़क जाएगी, वो ख़त्म ही नहीं होगी। मंगल और शुक्र का वैसा मेल है। आपकी फिजिकल साइड ऑफ द लव होता है, वो बहुत इमेंस होगी, वो ना थकने वाली होगी। लेकिन उसमें ये नेगेटिव साइड ये होती है कि आपके कैरेक्टर के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा। आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, फिर आपका डिसिप्लिन कोई नहीं होगा। आपकी लॉयल्टी नहीं पार्टनर के साथ होगी। जितने लोग आपके साथ आकर्षित होंगे, आप उसको सब, हाँ लेट मी एंजॉय, फिर आपको ये परहेज नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड, मुझे यहाँ रुकना होगा, ऐसा नहीं करेंगे। मंगल बुध के साथ जब मिलेगा तो आपकी मेंटल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन दोनों शत्रु हैं। बुध मंगल से शत्रुता नहीं करता, लेकिन मंगल करता है। आपकी सोच बहुत शार्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दूसरों को, लोगों को हैरान करने वाली होगी। यहाँ पे मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपकी ईगो को, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा शूट अप करेगा। वो आपकी इंडिविजुअलिटी को एस्टैब्लिश करने में आपकी मदद भी करता है हर तरह से। आप डरते नहीं हैं किसी से, आप घबराएंगे नहीं, आप भागेंगे नहीं, आप हर चीज़ को फेस कर लेंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट हो, आप अकेले हो, सामने 100 लोग हो, 50 लोग हो, 10 लोग हो, आप भागेंगे नहीं। आप स्ट्रांग इनकाउंटर में बिलीव करते हैं और सीरियस रेजिस्टेंस दे देंगे, भागेंगे नहीं आप। जब तक आपके अंदर दम खम है, सांस चल रही है, आंखें देख रही हैं, चल सकते हैं, आप पूरी तरह फाइट ऑन करेंगे और अच्छी फाइट देंगे। और आपको उसमें से ये नहीं होगा कि मेरा क्या होगा, वो आप सोचें, वहाँ तक तो आप सोचेंगे नहीं। फाइटिंग पूरी, क्योंकि जो मंगल भी था वो वॉरियर था, तो उसी वजह से उसको यहाँ पे उसको ये वो रूप दिया गया है कि सेनापतियों में शामिल हो जाओ। मेरा ये मानना है ये वीरभद्र ही था, इसको महादेव के कहने पे सेनापतियों में शामिल किया गया और मंगल के रूप में दोबारा नाम दिया गया। फाइटिंग इसके पास थी, लड़ना वो जानते थे, और मंगल आपको भी लड़ना सिखाता है जिंदगी के अंदर, अपने बलबूते पे हर तरह से आप फाइटिंग मोड में होते हैं। मंगल जब भी आपके किसी घर में संचार करेगा, उस घर को पूरी तरह एनर्जाइज कर देगा। जिस भी ग्रह के साथ जड़ेगा, उस ग्रह को भी एनर्जाइज कर देगा, और जिस घर में संचार करेगा, उस घर को मोस्ट एक्टिव कर देगा। आप उस घर पे कब्जा जमाने चाहेंगे, और मंगल के अंदर जिस घर में भी संचार करेगा, जिस घर को ऑक्युपाई करेगा, उसके सारी जो पर्सनैलिटीज होती है, सारे उसके जो एक्सप्रेशन होती है, उसको बाहर निकाल देगा। यानी वो पूरी तरह फुली फ्लैश्ड उस घर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें कई बार लोगों की ज़िंदगी के अंदर जब मंगल जिस घर के अंदर आता है, कई बार उसकी पूरी एनर्जी को रेज कर देता है फुल। जैसे आप किसी घर में पहले अंधेरा था, मंगल आया, वहाँ 1000 वाट का बल्ब जल गया, अब हर चीज़ उस घर की नज़र आ रही है। लेकिन कई बार जिस घरों में कई बार जब मंगल जाता है, उसकी वजह से कई बार वो एनर्जी कई बार दूसरे लोगों को खलनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है, खासतौर पे चौथे भाव में, अष्टम भाव में।
ऐसा ज़्यादा होता है। लगन में हो तब भी ज़्यादा होता है। सप्तम भाव पे जुबान पे लगाम नहीं होता। लगन में हो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत भरपूर होगी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। लगन मंगल अगर लगन में आया, आप डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। लेकिन उसी एनर्जी को कंट्रोल में किया जाए, आप डिग्निफाइड स्टेटस के मालिक बनते हैं 28 के बाद, 34 के बाद। लगन दूसरे मंगल आपके दूसरे भाव में, जुबान पे लगाम नहीं होगी, जुबान पे कोई लगाम नहीं होगी। आप अपनी जुबान से लोगों को दुश्मन बनाते रहेंगे। तीसरे घर में मंगल होगा, बहादुर होंगे बेहद, लेकिन भाई बहनों के साथ उस एग्रेशन को लेके बनेगी नहीं। भाई बहनों से कटे हुए होंगे, भाई बहनों का सुख उस तरह का नहीं होगा। चौथे भाव में मंगल 24 घंटे आपको घर में, या किसी को आप ढूंढ रहे हैं, कोई आपको ढूंढ रहा है, काम पे भी कोई काम पे आपको ढूंढ रहा है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं, लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। 5th हाउस में मंगल, कई बार आपकी पढ़ाई लिखाई में रुकावट, कई बार बच्चे की पैदाइश में रुकावट। 6ठे भाव में मंगल, 6ठे भाव में जो मंगल आएगा, शत्रु का विनाश होगा, डेट्स को खत्म करेगा। 7म भाव में मंगल, शादी नहीं हो रही, शादी हो रही है तो बहुत झगड़े हो रहे हैं, जुबान पे लगाम कोई नहीं है, जो मुंह में आया बोल देंगे। 8म भाव में मंगल, पागलों की तरह कई बार व्यवहार करेंगे, आपका गुस्सा ही परिवार के सुख की हानि करेगा। और एक्सीडेंट, चोट वोट से आपको बड़ा बच के रहना होगा। खून से लेके, पेट को लेके, या ब्लड रिलेटेड इश्यूज आपको चलते रहेंगे। मंगल 9वें भाव में, यात्राएं बहुत होंगी, अपनी मर्जी से करेंगे, फॉरेन को जाएंगे। मंगल 10वें भाव में, स्टेटस को अक्वायर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने सीनियर सुपीरियर के साथ कई बार मिसबिहेव हो सकता है, तो मैमा हो सकती है, कॉलीग के साथ भी होगी। मंगल 11वें भाव में, बहुत 28 साल की उम्र से लेकर 64 की एज तक आपको वेल्थ देगा, बहुत बड़ा लीडर बनाएगा, टीम आपके साथ जुड़ेगी, बहुत सारा काम करेंगे, आउटस्टैंडिंगली सक्सेसफुल होंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज पैदा करेंगे, पैसा बहुत आएगा। 12वें घर में मंगल, आई साइड की प्रॉब्लम होगी, अचानक हानि होगी, खर्चे बढ़ते हुए होंगे, कर्जे बहुत ज़्यादा चलते रहेंगे, लेकिन कई बार परवाह नहीं होगी। मंगल आपकी जो एनर्जी होती है वो आपकी फिजिकल साइड को भी, मेंटल साइड को स्टिमुलेट करता है। मंगल एक्सीडेंट का भी कारक होता है। जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करेंगे, वो एक्सीडेंट का भी कारक होता है मंगल कई जगहों पे। मंगल उस एक्सीडेंट का भी कारक होता है जो जिससे फायर ब्रेक हो जाए, फायर से हमारा नुकसान हो जाए। कोई बहुत बड़ी बीमारी जो इन्फेक्शन के रूप में हमारी ज़िंदगी में आ गई है, बहुत बड़ी स्वेलिंग हो गई है, बहुत बड़ी इन्फेक्शन हो गई है, पूरी बीमारी इन्फेक्शन के ऊपर आ गई है, मंगल उसका भी बहुत ज़्यादा कारक होता है। मंगल के अंदर एक जैसी फ्रस्ट्रेशन बहुत देता है, आप सोच बहुत रहे हैं लेकिन उस तरह से चीज़ें हो नहीं रही, पेशेंस आपके पास है नहीं, तब वो फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत ज़्यादा देगा, पैरामाउंट फ्रस्ट्रेशन दे देगा, और वो फ्रस्ट्रेशन आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। और कई बार उसके लिए आप यू डिग अराउंड, सोच को आप डिग करते रहेंगे, लेकिन आपके पास जवाब कोई नहीं होगा। आपके पास ना टॉलरेंस होगी किसी के लिए, ना पेशेंस होगी। पेशेंस तो होगी नहीं, आप किसी की वेट नहीं करेंगे, किसी की इंतज़ार नहीं करेंगे, टॉलरेंस बिल्कुल नहीं होगी। बहुत चीज़ बार बार बोर होते जाएंगे, फेडअप होते जाएंगे, और बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट होगी, गुस्से से पागल होते रहेंगे। और कई बार उसको आपको हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा, और विचार करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा कई बार। कुंभ आपका लगन, कुंभ आपकी चंद्र राशि, एक्वेरियस आपका मून साइन, एक्वेरियस आपका राइजिंग साइन। मंगल का गोचर आपके लिए मंथ ऑफ दिसंबर 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक 2025 तक, मतलब 16 जनवरी 2026 तक, 7 दिसंबर 2025 से लेके 16 जनवरी 2026 तक मंगल का गोचर कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि के लिए क्या लेकर आएगा। यानी 7 दिसंबर 2025 से लेके 16 जनवरी 2026 तक मंगल कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि के लिए। एक्वेरियस आपका मून साइन, एक्वेरियस आपका राइजिंग साइन। मंगल आपके 11वें घर में संचार करेगा। मंगल 11वें घर में है। मंगल आपके 10वें भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का भी स्वामी है, 11वें घर में संचार कर रहा है। चौथी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे है, दूसरे भाव में ऑलरेडी शनि बैठा है। 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी के ऊपर है। 8वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे है, आपके डेट्स को, आपके एनिमीज को डिस्ट्रॉय करेगा। इस टाइम के अंदर मंगल आपको बहुत एक्टिव करेगा, बहुत क्रिएटिव करेगा, बहुत डायनामिक करेगा। आमदन के रिसोर्सेज बनेंगे,
पैसा हाथ में आएगा, प्रोफेशनली राइज करेंगे, स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, बिजनेस पैसा बनाएगा, बहुत कंफर्टेबल होंगे, गाड़ी मिलेगी, प्रॉपर्टी में राइज होगी, आपको कंफर्ट में राइज होगी, सुख सुविधा मिलेगी, परिवार की खुशी मिलेगी, आगे आप बढ़ेंगे, बहुत क्लेवर होंगे, बहुत पॉपुलर होंगे, बहुत रिसोर्सफुल होंगे, धन संपदा मिलेगी, हैप्पी गो लकी होंगे, एक्सीलेंट होंगे अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे, इस टाइम के अंदर लीड करेंगे, एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह, एक प्रोग्राम मैनेजर की तरह, अगर कंपनी के सीईओ आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे, शेर की तरह बहादुर होंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके मुकम्मल होंगे, अपने बलबूते पे नेम और फेम को हासिल करेंगे, बहुत हर काम में आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, धन संपदा आपको मिलेगी, वैल्यूएबल आइटम एसेट्स आपको मिलेंगे, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होगी, जो चाहेंगे हासिल करेंगे, नेम ऑफ फेम को हासिल करेंगे, रिकॉग्नाइज भी होंगे, अप्रिशिएट भी होंगे, इस टाइम के अंदर आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, हैप्पी गो लकी होंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए लैंड और प्रॉपर्टी देगा, प्रॉफिट देगा, इस टाइम के अंदर पैसे आपके आएंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे, आमदन के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, आप अपने टाइम को मनी में कन्वर्ट कर देंगे, हालात में इंप्रूवमेंट होगी, प्रोफेशनली भी होगी, पर्सनल लाइफ में भी होगी, इस टाइम के अंदर स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, पर्सनैलिटी आपकी ग्लो करेगी, जो चाहे मर्जी हासिल करेंगे, नए लोगों से मिलना जुलना होगा, खुशी आपको मिलेगी, तरक्की आपको मिलेगी, हेल्थ बड़ा अच्छी होगी, बीमारी से फारिग होंगे, फियरलेस होंगे। मंगल आपके 11वें भाव में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी उसके बारे में क्या कहती है? मंगल 11वें भाव में, मंगल ये कहता है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आप अपने गोल को प्राप्त करेंगे, आप फ्यूचर ओरिएंटेड होंगे, आप बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे, आउटस्टैंडिंगली सक्सेसफुल होंगे। अगर आप किसी ग्रुप को लीड कर रहे हैं, फिनोमिनली अचीवमेंट होगी आपकी, नेम ऑफ फेम को हासिल करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी सक्सेस 11 टाइम, 110 टाइम, 1100 टाइम, 11,000 टाइम हो सकती है, लेकिन अकेले काम करके नहीं होगी, आपको टीम की एफर्ट लेनी पड़ेगी, टीम की एफर्ट आपकी एफर्ट बनेगी, तब आपकी सक्सेस 11 टाइम, 110 टाइम, 1100 टाइम, 11,000 टाइम, तब आपकी सक्सेस मल्टीप्लाई होगी। और इस समय अपनी ईगो को कम करें, मैन मैनेजमेंट पे ध्यान दें, लोगों को सुने, स्माइल मूड पे धारण करें, मीठा बोले, कड़वा ना बोले, कोई कड़वा बोल भी दे तो उसको सुन ले, उस झगड़ा करने से बचे। जितना आप हम्बल होंगे, जितना आप स्वीट होंगे, उतने कामयाब होंगे आप। यह मंगल 11वें घर में आपको बादशाह बना सकता है, लेकिन ईगो ले से आपको बर्बाद कर देगा, वो नहीं बनेगा। फिर आपको सभी को गले लगाना है, सभी को प्रणाम करना है, सभी से तमीज से पेश आनी है। आप रिस्पेक्ट देंगे, आप अफेक्शन देंगे, आप केयर देंगे, आप लव देंगे, आप बहुत ज़्यादा बेपनाह दूसरों के लिए नुछावर होंगे, वो आपको 11 गुना होके मिल जाएगा। जो आप देंगे वो 11 टाइम्स होके आप पे वापस आ जाएगा, ये पक्की बात है। इसमें ईगो ना लेके आए, ईगो का यहां कोई रोल नहीं। प्लीज दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करें, दूसरों की नीड को समझें, फिर हर प्रॉब्लम दूसरे की प्रॉब्लम बनेगी, वो उसको रूट आउट करेगा। एक काउंटर प्रोडक्टिव टाइम है आपके लिए, और आपको किसी ग्रुप के साथ एसोसिएट होना होगा, फिर हर चीज़ आपकी ख़त्म होगी, हर प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी, हर नेगेटिव इशू आपका डिसॉल्व हो जाएगा। ग्रुप का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, किसी भी डिफ़िकल्टी से आप बाहर आ जाएंगे। संभल के चलें, बस ईगो ना लेके आएँ, आपको मैनेज करना होगा। फिजिकल एक्टिविटी दोस्तों मित्रों के साथ, चाहे आप एथलीट हो, आउटस्टैंडिंग होगी, कोई प्रोजेक्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगा। मंगल डिमांड भी करेगा, आपको स्ट्रांग भी करेगा और आपको स्ट्रेंथ भी देगा। इस समय बैक सीट लेने का टाइम नहीं है, फ्रंट पे आके बात करनी है। नेगेटिव एटीट्यूड लेके ना जाएं, नेगेटिव टॉकिंग बंद कर दें प्लीज़, नेगेटिव बिहेवियर से दूर रहें, मीठा बोलें, कन्फ्रंट करें, लड़ना नहीं है, बात सुननी है, मदद करनी है, कोई प्रॉब्लम है रूट आउट कर लेनी है, सुन लेना है, अपने कान खुले रखें प्लीज़, मैं करना बंद करें। आप, यू आर द बेस्ट,
then you become the best. Please, जब आप सभी को कहेंगे you are the best and my love and affection is with you outstandingly, without any doubt, without any limitation, I'll do my utmost best for you, तो लोग आपके लिए utmost best ही करेंगे. प्लीज, जो आप देंगे वो आप 11 गुना आपको मिलेगा. ये डील है. कम ऑन. मंगल 11वें घर में सबसे बड़ा उपाय, चांदी के डिबिया में या क्ले की पॉट में शहद भर के अपने घर में रखिए, अपने काम पे रखिए. सोने का कड़ा या पीले रंग का धागा पहन ले, राइट ऐसे सोने का कड़ा पहने या पीले रंग का धागा बांध ले. प्लीज़, ये उपाय आपको करना है, ये बहुत ज़रूरी है. नंगे पांव धर्मस्थल माथा टेकने जाएं. प्रिकॉशन क्या, ईगो बड़ा ना करें, कड़वा ना बोले, झगड़ा ना करें, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट जिंदगी में ना लेके आए. प्लीज़ हमारी ऐप को डाउनलोड करें और आपको एक्सेस पूरी वीकली, मंथली, ईयरली की पूरी प्रीमियम कंटेंट की मिलेगी. और गिफ्ट की तरह हम आपको एक बेसिक कंसल्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे जब आप अपने आप को ऐप के साथ रजिस्टर करेंगे, डाउनलोड करेंगे. स्पेसिफिकेशन आपको दी जा रही है यहीं पे, उसको आप क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और रजिस्टर करें. थैंक यू.